बस एक वैकेशन थी। कश्मीर के सबसे खूबसूरत जगह पर जो हुआ, रेसिस्टेंट फ्रंट ने क्लियर स्टेटमेंट दिया। एक नेपाली टूरिस्ट यहाँ तक कि पैंट खोल खोल कर चेक किया, जान पर खेल के लोगों को बचाया। ये एक इंटरनेशनल मैसेज था और जो दिख रहा था वो तो बस शुरुआत थी। ये पहलगाम अटैक था। बैसरन जन्नत थी, पर अब हर पेड़ के पीछे डर है। क्या आपने कभी किसी ट्रिप पे अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भेजा है और फिर फोन आए कि वो वापस नहीं आएगा? नहीं ना, पर कुछ लोगों के साथ यही हुआ है। Jammu and Kashmir, where there has been a terror attack which was targeted at tourists there. At least 5 tourists have been injured in this attack that took place in Pahalgam, a very, very popular tourist spot. Security forces have now rushed to this area, and what we do know is that gunshots were heard in the upper meadows. बस एक वैकेशन थी, हिल स्टेशन, फोटोज, पोनी राइड। लेकिन उस दिन कश्मीर के सबसे खूबसूरत जगह पर जो हुआ वो आप सोच भी नहीं सकते। और जो दिख रहा था वो तो बस शुरुआत थी। असली कहानी अभी बाकी है। आप ये मिस नहीं करना चाहोगे। आप सोचिए, एक जगह जहां लोग सुकून ढूंढने आए थे, वहां गोलियां चली। ये पहलगाम अटैक था। सिर्फ एक गोली का साउंड नहीं, ये आइडियोलॉजी का एक्सप्लोजन था। ये हुआ है, इंसिडेंट हुआ यहाँ पे, इंसानियत के खिलाफ है ये चीज। बहुत बड़ा नुकसान हुआ सर, बहुत परेशानी है, काम भी हमारा चला गया, पूरा हमारी बर्बादी हो चुकी है सर इसकी वजह से। चैप्टर 1, जन्नत में अचानक खौफ। बैसरन पहलगाम का एक ऐसा हरा घास का मैदान जहां पोनियों की चल होती थी, सेल्फी ली जाती थी। वहां 22 अप्रैल को गोलियां चली, 26 लोग मर गए, 17 घायल हुए। ये 2008 मुंबई के अटैक के बाद सिविलियंस पर सबसे बड़ा हमला है। चैप्टर 2, अटैक किसने किया और क्यों। शुरुआत में तो एक अननोन ग्रुप ने जिम्मेदारी ली, पर बाद में TRF, द रेसिस्टेंट फ्रंट ने क्लियर स्टेटमेंट दिया। TRF पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा का एक शैडो ग्रुप है। उन्होंने बोला है कि ये हमला कश्मीर में डेमोग्राफिक चेंज का खिलाफ था। चैप्टर 3, रिलीजियन बेस्ड टारगेटिंग, खौफ का नया चेहरा। सर्वाइवर्स ने बताया, अटैकर्स ने नाम पूछा, रिलीजियन पूछा, यहाँ तक कि पैंट खोल खोल कर चेक किया। मुस्लिम्स को छोड़ा गया, बाकी हिंदुओं पे डायरेक्ट फायर हुआ। ये सिर्फ किलिंग नहीं थी, ये हिंदू किलिंग थी, टारगेटेड थी, प्लान्ड थी। चैप्टर 4, विक्टिम्स की कहानी। एक फैमिली, एक विधवा और एक हीरो। आप सोचिए, एक इंडियन नेवी ऑफिसर हनीमून पे था, वापस नहीं गया। एक नेपाली टूरिस्ट बस घूमने के लिए आया था, लाश बन गया। और एक हीरो, सैयद आदिल हुसैन शाह, लोकल पोनी वाला, जान पर खेल के लोगों को बचाया। उसने बताया इंसानियत क्या होती है। चैप्टर 5, सिक्योरिटी रिस्पॉन्स। जब बहुत देर हो चुकी थी, हमला हुआ एक ऐसी जगह पर जहां पर रोड भी नहीं जाती। नियरेस्ट आर्मी पोस्ट 11 किलोमीटर दूर। हेलीकॉप्टर्स आए हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। 100 से ज्यादा लोग डिटेन हुए, लेकिन क्वेश्चन ये था, इतना वैल्यूएबल एरिया बिना सिक्योरिटी के क्यों था। चैप्टर 6, स्ट्रैटेजिक टाइमिंग, ग्लोबल अटेंशन का खेल। हमला हुआ जब US वाइस प्रेसिडेंट JD वंस इंडिया में थे, यानी मीडिया का स्पॉटलाइट कंफर्म था। ये सिर्फ गोलियां नहीं थी, ये एक इंटरनेशनल मैसेज था, कश्मीर अब भी वोलेटाइल है। चैप्टर 7, आफ्टरमैथ, कश्मीर फिर से एक नई मोड़। टूरिज्म फिर से बंद हो गया है, लोकल इकोनॉमी बंद हो गई। लोग सोच रहे हैं कि ये वही कश्मीर है जहां पर जिंदगी चलती थी। आर्टिकल 370 के बाद शांति तो आई थी, पर अब फिर से सवाल उठ रहा है। चैप्टर 8, क्या सीखना चाहिए और आपका क्या रोल है। आप सोचिए, आप अगर वैकेशन प्लान कर रहे हो तो क्या कश्मीर अब सेफ है, और अगर नहीं है तो कौन जिम्मेदार है। हमें सिर्फ अफसोस नहीं, आंसर्स चाहिए। प्लानिंग, सिक्योरिटी और सबसे बड़ा इंसानियत। बैसरन खाली है, पर ये हमेशा के लिए नहीं। कश्मीर टूट सकता है, पर बिखर नहीं सकता। कश्मीर में एक नई सुबह आएगी।
है।